सुंदरता। एक सुंदर महिला थी। उसकी उम्र 25-26 वर्ष की होगी। उसका शरीर गोरा और बदन उभरा हुआ था। दिखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी। उस एक दिन उस सुंदर महिला को हवाई जहाज से कहीं जाना था। वह महिला विमान में प्रवेश की और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाने लगी। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ ही नहीं है। महिला उस व्यक्ति को देखते ही चौंक गई। महिला उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने से झिझक हो गई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ ही नहीं है। उस महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या आप मुझे कारण बता सकती हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बातें सुनकर एयर होस्टेस एकाएक चौंक गई कि यह महिला क्या बोल रही है। दिखने में तो बहुत ही शरीफ और अच्छे घराने की लग रही है, बट इसकी सोच कैसी है। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजरें घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा परम दायित्व है। अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान के से बात करने के लिए चली गई कप्तान के पास। लेकिन वो महिला क्या करे, इधर उधर वो महिला फिर भी देखती रही। एयर होस्टेस गई और कप्तान से बातचीत की। कुछ समय बाद लौटने के बाद उस महिला ने बताया, मैडम, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है और वह है प्रथम श्रेणी में। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले वह कुछ प्रतिक्रिया करती और एक शब्द बोल पाती। एयर होस्टेज उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी की यात्रा करने में जा सकते हैं? आपको कोई असुविधा तो नहीं है वहां पे बैठने के लिए? प्रथम श्रेणी की यात्रा करने में आपको कोई असहजता तो नहीं महसूस होगी? कृपया आप सर बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाया, इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला तो शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने कारगिल युद्ध के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए हैं। सबसे पहले मैं उस देवी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए। आखिर मैंने किस लिए अपने हाथ इस ऐसे लोगों के लिए खोया? मैं भी आखिर इस सोच में पड़ गया, आखिर हम लोग कितनी सेवा करते हैं देश के लिए, देश के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन बाकी देशभक्त लोगों की बातें सुनकर दिल गदगद हो जाता है। जैसा कि हमारी एयर होस्टेज मैम ने बोला, एक फौजी हमेशा देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देता है। देश की सुरक्षा हमेशा फौजी के लिए सर्वोपरि होता है। एक फौजी के लिए देश की सुरक्षा पहले और उसका परिवार बाद में होता है। एक फौजी कभी भी देश के नागरिकों के प्रति भेदभाव नहीं रखता, उसके लिए सभी नागरिक एक समान होते हैं। यह सब बातें सुनकर प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने दोबारा ढेर सारी तालियां बजाई, ढेर सारी तालियां बजाई। कुछ ऐसे व्यक्ति खड़े होकर उस व्यक्ति को सलूट करने लगे। सभी ने
सभी अभिवादन किया उस फौजी का। फ्लाइट रुकने के बाद जहाज के कप्तान भी आए और उस फौजी को सलूट करके उनसे हाथ मिलाया, यहाँ तक कि वे उनसे गले भी मिले और उन्हें धन्यवाद भी कहा।